दोस्तों, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि हमसे उन्हें वेबसाइट के बारे में सीखना है, बहुत सारी चीज़ें जाननी है। तो दोस्तों, ये हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री लेके आ रहे हैं, कोई कोर्स वगैरह नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस इन डेप्थ में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप वो हर चीज़ कवर करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से पहली क्लास होगी, बोरियत महसूस होगी तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और फिर बाद में देखिएगा। छोड़ेंगे तो हो सकता है कि वर्डप्रेस की बहुत सारी चीज़ें छूट जाए। तो इन डेप्थ में चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इससे आप सिंपल तरीके से, आपको कोई जानकारी हो या ना हो, कोड आता हो ना आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्डप्रेस के बारे में आप बिल्कुल सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वर्डप्रेस की वेबसाइट में चाहे आप बिजनेस वेबसाइट बनाते हो या एनजीओ के लिए वेबसाइट बनाते हो, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ब्लॉग के लिए, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, सबके लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं। या अदर कोई वेबसाइट जो भी आप देखते होंगे, जैसे ई मार्केटिंग हुआ, ब्लॉग में भी बहुत टाइप के ब्लॉग होते हैं, उस टाइप की वेबसाइट बनानी है तो आप उसे भी सीख सकते हैं। देखो, सबसे पहले दोस्तों, वेबसाइट जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो कोडिंग के साथ की जाती है और एक विदाउट कोडिंग की जाती है। अब दोस्तों, जो कोडिंग के साथ की जाती है उसके लिए आपको HTML CSS बेसिक है, उसको आना ही चाहिए। साथ में अगर और अच्छी वेबसाइट आप बनाना चाहते हो तो जावा या PHP भी आना चाहिए। यानी HTML और CSS तो कंपलसरी है। तो दोस्तों, वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो उसके साथ एक CMS वर्ड मैंने लिखा है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो वेबसाइट होता है एक कंटेंट मैनेजमेंट के साथ आता है और एक विदाउट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आता है। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि वर्डप्रेस क्या है, तो वर्डप्रेस जो है वो CMS है, यानी वर्डप्रेस जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अदर की बात करें, जब हम सिंपल तरीके से HTML और CSS में करते हैं तो हमें सारा काम HTML CSS में करना पड़ता है। पोस्ट लिखनी हो, पेजेस बनाना हो, मेनू बनाना हो, सब कुछ वैसे करना पड़ता है। बट कि वर्डप्रेस में ऐसा कुछ हमें नहीं करना पड़ता। ड्रैग ड्रॉप और सिंपल तरीके से जैसे वर्डपैड में लिखते हैं वैसे लिखते जाइए, हमारा कंटेंट क्रिएट होता चला जाता है, हमें नहीं पता रहता पीछे कौन कौन सी कोडिंग क्रिएट हो रही है। तो हमारे पास एक अच्छा खासा CMS वर्डप्रेस का जो है ये बिल्कुल फ्री है। तो वर्डप्रेस जो है एकदम बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है। लेकिन बात यह है कि वर्डप्रेस दो तरीके का होता है, एक ओपन सोर्स भी होता है, एक कॉमर्शियल भी होता है। तो दोनों के बारे में पहले जान लो, फिर आप कंफ्यूज ना हो कि ये वर्डप्रेस कौन सा है और वो वर्डप्रेस कौन सा है। यानी कॉमर्शियल के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कॉमर्शियल वर्डप्रेस क्या है। दोस्तों, जब आप जाते हो wordpress.com पे, यहाँ पे देखो wordpress.com लिखा है, तो ये कॉमर्शियल है। यानी इसमें आप देखेंगे तो प्लान और प्राइसिंग लिखा हुआ है। यानी ये आपको डोमेन भी देता है, होस्टिंग भी देता है, साथ में इसके बहुत सारे पैकेजेस हैं, उसको आप ले सकते हो। यहाँ पे देखिए, अगर आप वेबसाइट को बाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिलता है 1 साल के लिए। बट यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस ये है कि अगर आप एडसेंस वगैरह से मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस या प्रो प्लान में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप एडवर्ड के थ्रू ही, वर्ड एड्स के थ्रू ही, इनका अपना प्लान है, उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। बट अगर जो हम लोग वर्डप्रेस मुख्यतः यूज़ करते हैं वो ये नहीं यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमें जानकारी देनी थी कि कॉमर्शियल भी होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ पे मेमोरी आपको फिक्स मिल रही है, साथ में बहुत सारे आप कस्टम थीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक एक लिमिटेशन दी गई है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, प्लगइन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए हम इस वर्डप्रेस के बारे में चर्चा नहीं करने चल रहे हैं, बल्कि इसको आप फ्री में देखिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे .blogspot.com यूज़ यानी ब्लॉगर में इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पे wordpress.com आपका आएगा। तो यहाँ पे आप एक सब डोमेन टाइप का क्रिएट करके आप wordpress.com में वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। सिंपल तरीके से अगर एक वेबसाइट रखनी है और आप चाहते हो जैसे पेज वगैरह बनाना, तो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इनके प्लान है। ई कॉमर्स का प्लान अगर लेना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 1200 रुपये पर मंथ, और अगर मंथली देखेंगे तो 1500 के आसपास आपको पेड करना पड़ता है। बल्कि इससे कई गुना सस्ता आपका दूसरे में हो जाता है। तो चलिए, हम यहाँ पे प्लान बात करने वाले ORG, जहाँ अभी हमने बात किया कि आप जब भी कोई NGO टाइप की वेबसाइट बनाते हैं
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो वेबसाइट होते हैं, वो जो होते हैं कम्युनिटी वेबसाइट, वो ORG पे क्रिएट किए जाते हैं। देखिए वर्डप्रेस ORG पे है, ये टोटली फ्री है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो इसीलिए ये कम्युनिटी के माध्यम से बिल्डअप किया जाता है, इसमें बहुत सारे लोग योगदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वर्डप्रेस के बारे में। तो वर्डप्रेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले wordpress.org पे हमें जाना होता है। यहाँ पे क्लिक कर दो। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने एक होस्टिंग खरीदे, होस्टिंग खरीदने के बाद हम वहाँ पे जाते हैं, वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं और हमारा सब सेटअप हो जाता है। बट यहाँ पे आप डेप्थ में पढ़ने वाले कि वर्डप्रेस है क्या ना, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखने चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन आता है, सेटअप होस्टिंग प्रोवाइडर। तो यानी आप होस्टिंग प्रोवाइडर कुछ रिकमेंडेशन करते, देखिए ये तो एक ओपन सोर्स है, तो जाहिर सी बात है इनके कुछ खर्चे होंगे, तो ये लोग कुछ अर्निंग करते हैं कुछ रिकमेंडेड होस्टिंग दे करके। रिकमेंडेड होस्टिंग में जैसे ब्लू होस्ट, ड्रीम होस्ट ये देते हैं। इससे क्या होता है, wordpress.com भी ये दे रहे हैं, यहाँ से अगर कोई बाई करता है तो इनको भी कुछ अर्निंग होती है। इसके अलावा इन्हें डोनेशन से अर्निंग होती है। यहाँ पे जाके देखिए नीचे है, आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं कुछ पैसे, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इनको कोई कॉमर्शियल अर्निंग होती नहीं है। साथ में ये कुछ स्वैग्स बेचते हैं, जैसे आप इनके टी शर्ट्स ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये भी सेल करके ये अर्निंग करते हैं। इस तरीके से ये फाउंडेशन चलता रहता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्डप्रेस का इस समय जब आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे 631 चल रहा है, यानी 6.3 चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड होस्टिंग, यानी ये जो वर्डप्रेस है आपका PHP में क्रिएट किया गया है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो PHP आप यूज़ करेंगे वो 7.4 या ग्रेटर यूज़ करेंगे। इस समय आप जानते हैं 8.2 चल रहा है, तो 8.2 के ऊपर भी जो भी होंगे उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 7.4 मिनिमम होगा, उसके ऊपर जो भी आपके PHP होंगे वो एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जो SQL यानी डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक CMS यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए आपको एक डेटाबेस की ज़रूरत होगी। इन डेप्थ में जानेंगे जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे, तब MySQL के बारे में बेसिक पूरी इन डेप्थ में नॉलेज कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे कोडिंग तो नहीं हम सीखने वाले हैं, बट डेटा हमारा कहाँ आता जाता है उसके बारे में हम सीख लेंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं इसका वर्जन जो होना चाहिए वो 5.7 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, वो कोई भी डेटाबेस हो वो चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वर्डप्रेस, तो यहाँ पे वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हम क्लिक कर सकते हैं इंस्टॉलेशन गाइड पे। दोस्तों इंस्टॉलेशन गाइड पे देखें तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अपने वर्डप्रेस को आपको इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस के बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं और यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हमें इसी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा डाउनलोड करो, ये जो फाइल अभी हमने डाउनलोड की उसे अनजिप करो, यानी एक्सट्रैक्ट करना है हमें, ये जिप फाइल है। उसके बाद में आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है और साथ वेब सर्वर में यहाँ पे देखिए, और एक MySQL क्रिएट करना है, वो भी हम देखेंगे। साथ में यहाँ पे इन्होंने ऑप्शनल में दिया गया है, यानी ये ऑप्शनल है, एक आपको फाइल मिलेगी wp-config-simple.php की, उसको आपको wp-config.php में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीज़ें तो हम देख लेंगे। अरे इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, अपलोड करना है अपने डोमेन के रूट में, अपने वेब सर्वर में। जैसा कि अगर आपको जैसे कोई सब डायरेक्टरी है तो वहाँ पे इस टाइप में भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बारे में भी जब आगे चर्चा करेंगे तो वो जानेंगे। अभी हमें क्या करना है कि हमने क्या किया है कि इसको डाउनलोड कर लिया है, तो चलो डाउनलोड जब कर लिया है तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पे वर्डप्रेस है, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारा 6.3 का यहाँ पे है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कोई भी आपके पास जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे हम WinRAR का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम अनजिप कर ले रहे हैं। अनजिप में देखिए यहाँ पे ये हमें फाइल मिली। फाइल में देखिए यहाँ पे 3 फोल्डर मिलेंगे, WP एडमिन, WP कंटेंट और WP इंक्लूड्स। उसके बाद में आपको सिंगल फाइल मिलेंगी और ये फोल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण फोल्डर होता है वो WP कंटेंट का होता है।
WP कंटेंट में देखिए प्लगइन आप जानते हो और थीम्स जानते हो, इसी में जो भी आप चीज़ अपलोड करोगे वहाँ पे अपलोड्स भी बनेंगे, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए WP एडमिन में वर्डप्रेस के द्वारा बहुत सारी स्क्रिप्ट दी गई है जो कि मुख्यतः PHP में भी PHP में लिखी गई है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे CSS भी है, जावा भी है। तो इन सब के बारे में हमें तो जानना नहीं है, आपको सिंपल तरीके से ये फाइल इंस्टॉल कर लेनी। अब देखिए जो हमने बात की थी यहाँ पे पढ़ो कि यहाँ पे आपके पास एक फाइल है WP config -simple.php की, वो उसको WP config.php में बदलना है। तो यहाँ इसी फाइल की वो बात कर रहा है, यानी पहले तो हम बदलते नहीं हैं, बदलने से पहले हम ये देख लेते हैं भाई इसमें है क्या जो आप ये बात कह रहे हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपके पास कोई भी नोट एडिटर हो उसको आप ओपन कर सकते हैं उसमें। देखिए इसमें महत्वपूर्ण है डेटाबेस। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी गई है, आप सिंपल तरीके से देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो देख रहे होंगे आपके पास एक डेटाबेस नेम है, DB मतलब डेटाबेस नेम है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डेटाबेस का यूज़र है और एक डेटाबेस का पासवर्ड है। ये आपका वही है SQL का, जो यहाँ पे अभी हमने चर्चा की थी अपने में कि ये कहाँ पे मिलेगा, जब हम SQL क्रिएट करेंगे, SQL में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे वहीं से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम बताने चल रहे हैं कि वर्डप्रेस के बारे में हम यहाँ सीखने चल रहे हैं, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो हम होस्टिंग और डोमेन के बारे में चर्चा करने वाले नहीं हैं, वो लास्ट में जा करके हम कैसे डिप्लॉय किया जाएगा, सिंपल तरीके से 1 क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम सीख लेंगे। बट यहाँ पे हम क्या डिटेल में सीखने वाले हैं, इसलिए हम आपको एक लोकल होस्ट प्रोवाइड करवाएंगे आपके कंप्यूटर में, और जिससे आप अपने वर्डप्रेस को मैनेज करना सीख पाएंगे। यहाँ पे आपको कोई डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सारे लोकल होस्ट आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ localwp.com पे जाइए। ये भी एक फ्री का सॉफ्टवेयर है कि जो कि आपको इंस्टॉल करने में मदद करेगा। यहाँ पे आपको nginx अपाचे दोनों मिल जाते हैं। nginx अपाचे क्या है, ये सर्वर है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात नहीं है। कुल मिला के क्या है कि वर्डप्रेस जो बना है वो PHP में बना है, और PHP जो है वो एक सर्वर स्क्रिप्ट है, यानी वो सर्वर पे ही रन होगी, ऑफलाइन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड पे जाना है। उसके बाद में जो भी आपके पास, आप विंडो इस्तेमाल करते हैं विंडो, मैक इस्तेमाल करते हैं मैक, या लिनक्स इस्तेमाल करते हैं तो लिनक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपल तरीके से जैसे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके, वैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर पे। जब इंस्टॉल कर लेंगे आप सिंपल तरीके से, तो इस तरीके का आपके पास डैशबोर्ड आएगा। तो इस तरीके का जो आएगा, यहाँ पे देखिए एक प्लस का बटन है और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वेबसाइट का बटन है। यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस ऑटोमेटिक ये क्रिएट करके दे देगा। अब जैसे ही वर्डप्रेस ये क्रिएट कर देगा तो हमें तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि जो ये अभी हमने ये सारी फाइलें डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट की थी, इसका क्या मतलब हुआ। उसका मतलब हम समझाएंगे कि कैसे काम करता है, तो धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर हम जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करिए, क्रिएट न्यू वेबसाइट, और उसके बाद में आपके पास अगर कोई फाइल है एग्जिस्ट तो उसको भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, बट यहाँ पे रहने दीजिए। हमें यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आता है, एडवांस को आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जो डोमेन नेम होगा वो आपका कुछ इस तरीके का wordpress-class.local होगा, और ये रूट है जो कि आपकी वेबसाइट का है, तो इसको आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे प्रिफर्ड है, कस्टम है, तो प्रिफर्ड में आप PHP सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि PHP 7.4 प्लस में हमें इंस्टॉल करना है, तो इसको आप 7.4 या उससे अपर ही सिलेक्ट करें। साथ में वेब सर्वर में आपको nginx या अपाचे में से कोई ले सकते हैं, डेटाबेस में SQL डेटाबेस ले सकते हैं, या आप जो है मैरिया डेटाबेस भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले PHP 7.4 लिखा है वहाँ पे, तो PHP 7.4 या उसके ऊपर ले सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे
उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे अपाचे या एनजिक्स, तो यहाँ पे अभी हम अपाचे ले रहे हैं, आप चाहो तो एनजिक्स भी ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे हम माई एसक्यूएल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे और प्रिफर्ड में अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए PHP 8.819 और सर्वर एनजिक्स और एसक्यूएल ये तीनों आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रिफर्ड यहाँ पे चाहो तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इससे पहले हम प्रिफर्ड वाले पे क्लिक कर देते हैं और जस्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। हम यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। हम अभी के लिए एडमिन ही चूज़ कर ले रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी एडवांस का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पे आप इसको मत चूज़ करिए। यहाँ पे पूछ रहा है मल्टी साइट, तो इस सब का कोई मतलब नहीं है, तो इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये क्या करेगा कि अभी थोड़ी देर में ये वर्डप्रेस का जो कंप्लीट पैकेज है, जिसमें डेटाबेस भी रहेगा, वर्डप्रेस फाइल भी रहेगी, वो आपके इस सर्वर में, यानी हम एनजिक्स सर्वर के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एनजिक्स सर्वर के साथ जा रहे हैं, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे अपने वेबसाइट को कि क्या हुआ। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए आपका डोमेन नेम है। यहाँ पे देखिए स्टॉप साइट, यानी वेबसाइट हमारी रन हो रही है। तो वेबसाइट को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन साइट पे आपको क्लिक कर देना है। ओपन साइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। तो इस तरीके से देखिए, सिंपल तरीके से आपके लोकल होस्ट में आपको कोई होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस क्लास डॉट लोकल के नाम से एक डोमेन समझ लीजिए आपका बन गया, और उसके बाद में ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया है ये हमारा डोमेन हो गया। SSL छोड़ दीजिए, इसको हम जब लाइव वेबसाइट रहेगी तब चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सर्वर यूज़ किया है अपाचे या एनजिक्स। यहाँ पे एनजिक्स है डिफ़ॉल्ट रूप से। PHP 7.4 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे 819 है। और उसके बाद जो SQL डेटाबेस है वो 80 है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस 3.1 है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे। और उसके बाद में अगर हम डेटाबेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हुआ है, और उसके बाद में देखिए बगल डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे डेटाबेस के पोर्ट के बारे में बताया गया है, जानने की ज़रूरत नहीं, केवल अभी समझ लो ये डेटाबेस है। डेटाबेस का आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रूट के नाम से है। जब भी आप लोकल क्रिएट करते हो तो दोनों का रूट ही होता है आईडी पासवर्ड, और डेटाबेस का नेम जो होता है वो लोकल होता है। जो कि हमने आपको बताया था कि जब आप wp-config.php फाइल यहाँ पे ओपन करते हैं, तो जब इसको ओपन करते हैं तो इसमें जो चीज़ें आपको इंसर्ट करनी पड़ती है वो 3 चीज़ें इंसर्ट करनी पड़ती हैं, नेम, आईडी और पासवर्ड। तो जो नेम, आईडी, पासवर्ड है वो यही है तीनों। तो जस्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस नेम लोकल है, पासवर्ड रूट है, यूज़र नेम रूट है। तो यहाँ पे देखेंगे डेटाबेस यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड रूट है, और यहाँ पे डेटाबेस का नेम जो है वो लोकल है। डेटाबेस का जो नेम है वो लोकल है, तो यहाँ लोकल हो जाएगा, ये इन दोनों में रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका wp config फाइल है। तो अभी तो हमें केवल इतना जानना था कि ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। अब देखिए ये तो रही आपकी वर्डप्रेस फाइल। बट अगर ये मान लीजिए कि अगर ये है तो इसका डेटाबेस से कनेक्शन तो होना चाहिए, तभी तो वो कनेक्ट करेगा। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे डेटाबेस का आईडी और पासवर्ड दिया गया है, नहीं तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं होगा, तो पूरा का पूरा ब्लैंक दिखेगा, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। और जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ना, तुरंत आएगा कि आप जो है अपना डेटाबेस क्रिएट करिए और उसका आईडी पासवर्ड डालिए। तो चलिए उसको हम जब सर्वर में काम करेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे। इसके बाद टूल का ऑप्शन आता है। अभी टूल का कोई मतलब नहीं है, उसके पहले अब हम चलते हैं यहाँ पे लॉगिन करने। यहाँ पे WP एडमिन, आप जानते हो कि कोई भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे WP एडमिन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ही आप WP एडमिन लिख सकते हो, और उसके बाद में जैसे ही आप करेंगे आपका आ जाएगा। अभी आप हमने जो क्रिएट किया था वो एडमिन ही किया था, तो जैसे ही आप एडमिन इंसर्ट करेंगे आपका वर्डप्रेस आप देखेंगे कि वर्डप्रेस क्रिएट हो चुका है।
अब देखिए जो वर्डप्रेस क्रिएट हुआ है इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट आप इसको देखिए, ये आपका वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस जब क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, मीडिया का ऑप्शन मिलता है, पेजेस का ऑप्शन मिलता है, कमेंट्स का, अपीयरेंस का, प्लगइन्स का, यूज़र का, टूल्स का, सेटिंग का, ये इतनी चीज़ें आपको मिलती हैं। ऊपर जो होता है होम और अपडेट्स का ऑप्शन आता है। अपडेट्स में वो सारी चीज़ें आती है, लेटेस्ट में कोई थीम्स अपडेट आई है, प्लगइन्स अपडेट आया है या वर्डप्रेस अपडेट आया है, तो ये तीनों चीज़ों के बारे में बताता है। अगर कोई अपडेट है तो उसको कर सकते हैं। पोस्ट में जो आप कंटेंट लिखते हो, जैसे अभी कोई पोस्ट है नहीं, डिफ़ॉल्ट रूप से वर्डप्रेस के द्वारा एक हेलो दिया जाता है, हेलो वर्ड, तो ये हमारे पास पोस्ट है। उसके अलावा पोस्ट में भी आप नया पोस्ट क्रिएट करने का कैटेगरी और टैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। साथ में मीडिया में जो आप मल्टीमीडिया में पीडीएफ फाइल, इमेज फाइल अपलोड करते हो, वो फाइल यहाँ पे अपलोड किया जाता है। पेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। हम जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई हम चैप्टर लिख रहे हैं, तो जब चैप्टर लिख रहे हैं तो चैप्टर हमारा पोस्ट हो गया। बट क्या है, चैप्टर को अगर हम कंपाइल करें तो कंपाइलेशन जो होता है वो पेजेस के रूप में आता है। जैसे कि हमारा अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और पोर्टफोलियो सर्विसेज, ये हमारे पेजेस होते हैं, और जो ब्लॉग्स होते हैं वो हमारे पोस्ट में आते हैं। जो कमेंट्स किए जाते हैं पोस्ट के अंदर किए जाते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। अपीयरेंस में हमें थीम मिलता है जो वेबसाइट की न्यू होती है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, अगर हम दूसरी थीम एक्टिवेट करते हैं तो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, यानी हमारी वेबसाइट का कंप्लीट लुक बदल जाएगा। तो हमारी वेबसाइट के लुक और स्ट्रक्चर को जो कंट्रोल करता है वो थीम है। तो ऑप्शन आता है प्लगइन्स का। प्लगइन्स हमारे फीचर्स को इन्हेंस कर देता है। इसमें बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करें। यूज़र में आप आपका यूज़र एक है तो उसको आप देख सकते हैं, आप एडमिन हैं उसको भी देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। यहाँ पे आप ऑथर, क्रिएटर, बहुत सारा आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। टूल्स में भी आप देख सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइट की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। सेटिंग में जर्नल राइटिंग, रीडिंग्स की सेटिंग मिलेगी। परमा लिंक का यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे यहाँ पे आप हेलो वर्ड क्लिक कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए अगर हम न्यूमेरिक इंसर्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं तो यानी आपकी वेबसाइट के जो पोस्ट में है कुछ बदलाव होंगे। देखिए आर्काइव 1 करके आया है, यानी अगर आप जो अपनी वेबसाइट का जो लास्ट में है डोमेन के बाद कुछ इस तरीके से आप ईयर दिखाना चाहते हैं, फिर पोस्ट का नेम दिखाना चाहते हैं उस तरीके से, या इस तरीके से, या आईडी वाइज दिखाना चाहते हैं और या नेम वाइज दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम पोस्ट को नेम वाइज ही करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें रह गई। और यहाँ पे देखिए कोलैप्स का ऑप्शन है, इसको कर देते हैं तो ये हाइड हो जाता, अनहाइड हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें रही वर्डप्रेस के बारे में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता हो गया होगा। अब चलते हैं फिर से हम इसी चीज़ पे जिसको बारे में हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आता है फोल्डर। तो अभी तो केवल आपको फोल्डर ही देखना है, ओपन साइट सेल को नहीं चेक करना है। यहाँ पे गो टू द फोल्डर। फोल्डर में क्या, जो आपका रूट फोल्डर है यानी जो आपका फाइल मैनेजर है वो ये है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपको आपके उस पे ले जाएगा कि आपका फाइल मैनेजर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ऐप है, ऐप के अंदर जाइए, पब्लिक के अंदर जाइए और ये देखिए आपकी फाइल बन गई। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने बताया था कि wp-config.simple.php की जो फाइल है, यहाँ पे सिंपल की जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाती है wp-config.php पे। तो यहाँ पे देखिए wp-config.php में कन्वर्ट हो गई। यही चीज़ ये डॉक्यूमेंट में भी लिखा गया था जब हमने वर्डप्रेस शुरू किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए जो सिंपल है वो कॉन्फ़िग फाइल में होनी चाहिए। .php तो एक्सटेंशन है, आप जान ही रहे हो। तो यहाँ पे देखिए वो कन्वर्ट हो चुकी है क्योंकि हमने रेडीमेड इस्तेमाल किया था WP लोकल सर्वर के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए जो अभी हमने जो आईडी पासवर्ड मैंने बताया था ना, रूट है हमारा और लोकल जो है हमारे डेटाबेस का नाम है। अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है वो हमारा चेंज हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए आपका जो डेटाबेस है वो लोकल आ चुका है और जो आईडी है वो रूट आ चुकी है, पासवर्ड रूट आ चुका है। ये
कनेक्ट करता है आपके डेटाबेस से। आप एक बात आती है हमारे दिमाग में कि डेटाबेस है वो कैसे दिखता है। तो डेटाबेस पे को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा डेटाबेस में। डेटाबेस में ओपन एडमिन पे क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ओपन एडमिनर पे क्लिक करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ब्राउज़र में वो लेके जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ का जो डेटाबेस है वही आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हुआ है। अब सिंपल तरीके से हमें तो ऐसे सिंपल तरीके से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हम एक चीज़ आपको बताते हैं। सबसे पहले समझने के लिए आप एक काम करो, पोस्ट में जाओ, पोस्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा है, हेलो वर्ल्ड। हम अपने डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ सादा चीज़ें समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आई, पोस्ट। और जो कि हमें पता है कि ये देखिए WP पोस्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या करना है कि आपको सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करना है। सेलेक्ट डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक हमारा जो था एक सिंपल तरीके से यहाँ पे जो पेज है वो देखिए यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड के नाम से है। तो ये तो कमाल की बात हो गई कि हमारे पास एक हेलो है यहाँ पे, और हमारे पास एक डेटाबेस भी है, एक हेलो है। इसका मतलब जो हम लिखते हैं वो डेटाबेस में जाता है, जो हम सेटिंग्स करते हैं वो डेटाबेस में जाता है, ना कि हमारे लोकल फाइल में जाता है। ये महत्वपूर्ण बात मैंने बताई अभी। यानी इसमें नहीं सेव हो रहा है, जो हम लिख रहे हैं वो हमारा सेव हो रहा है डेटाबेस में, यहाँ पे सेव हो रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ आता है कि सिंपल फाइल प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से भी तो एक चीज़ें हैं, ये कहाँ पे है। तो सिंपल तरीके से हम जाते हैं पेज में, पेज में जाते हैं। देखिए वर्डप्रेस जो है वो पोस्ट आईडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए पोस्ट आईडी नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पोस्ट आईडी इक्वल टू 3। बाएं साइड पे एकदम नीचे देखेंगे पोस्ट 3 का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट में है। तो जैसे ही हम डेटाबेस पे जाएंगे यहाँ पे ID3 को अगर आप देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी है कि नहीं है, यानी आईडी से ही काम हो रहा है। यानी 2 नंबर का जो है वो हमारा सिंपल पेज है, यानी 2 नंबर जो यहाँ पे लिखा है, अगर आप यहाँ पे एडिट पे लिखेंगे तो पोस्ट इक्वल टू 2 दिखेगा आपको। यहाँ पे post.php के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आएगा। तो ये सिंपल चीज़ समझ में आ गई। अब सर आप ये बताओ कि ये जो चीज़ है आप नेविगेशन के बारे में जो बता रहे हो, यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट के बारे में ही लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट में है, पब्लिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिश नहीं हुआ है, ये ड्राफ्ट में है आपका, ये देखिए पब्लिश नहीं हुआ है। तो जैसे ही मान लीजिए अगर हम इस पेज को हम पब्लिश कर देते हैं, सिंपल तरीके से एडिट पे चलते हैं। आप जानते हो कि यहाँ पे सिंपल तरीके से अभी हम चलते हैं, इसको ड्राफ्ट से हम पब्लिश कर देते हैं। सिंपल तरीके से यहाँ पे पब्लिश करने के लिए आपको पब्लिश पे आना है, और ये हमारा जो है पब्लिश हो चुका है। अब हमारा डेटाबेस जो होता है होना चाहिए वो पब्लिश होना चाहिए। तो सिंपल तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा स्टेटस जो है, सॉरी यहाँ पे पोस्ट में जाइए, पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ से सारे जो हैं ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे पोस्ट स्टेटस में कोई ड्राफ्ट में नहीं है, ऑटो ड्राफ्ट में कुछ चीज़ पड़ी है। अब ये देखें कि ऑटो ड्राफ्ट में हमारी कोई चीज़ है क्या। अभी ऑटो ड्राफ्ट में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक ऑटोमेटिक कुछ चीज़ बनी होगी, वो यहाँ पे दिख नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट के कंटेंट में ना तो टाइटल है और ना ही आपका पोस्ट कंटेंट है, इस तरीके वजह से दिख रही है, तो इसको इग्नोर करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, जो अपनी वेबसाइट में करते हैं वो डेटाबेस में आता है। यहीं पे देखिए कमेंट्स का भी आता है, और उसके अलावा लिंक्स का भी आता है, ऑप्शंस का भी आता है। ऑप्शंस में देखेंगे अगर आप डेटाबेस में तो आपका डोमेन नेम रहता है, यहाँ पे देखिए आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम यहाँ पे रहता है, आपका जो एडमिन का URL है वो यहाँ पे रहता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। कुल मिला के अभी आप WP यूज़र में देखेंगे तो अभी आपको जो एडमिन हमने क्रिएट किया था उसका ID पासवर्ड है। इन डेप्थ में हम बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे सब कुछ रीसेट किया जाता है, चेंज किया जाता है डेटाबेस के माध्यम से, वेबसाइट की रिकवरी कैसे की जाती है, कब वेबसाइट हमारी रिकवरी करनी मुश्किल हो जाती है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।
फंडामेंटली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के बारे में बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फर्स्ट क्लास हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और डिटेल में चर्चा करते जाएंगे। बोरियत भले लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे आप कंप्लीट चीज़ें शुरू से अंत तक आप सीख जाएंगे और बाद में हम वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे धीरे धीरे। अभी वर्डप्रेस की फंडामेंटल क्लास चल रही है, तो उसको आप डिटेल में सीखिए, बहुत ज़रूरी है। आपका कोई कमेंट है, सुझाव हो तो ज़रूर हमें करें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।